हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं वाई आर यू मैरी मी की फैन फिक्शन के पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने देखा था शाहजहां को पनिशमेंट मिला था। अब शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। 4 दिन बाद शाहजहां का घर दिखाया जाता है। वेनिंग कहता है, मास्टर आप उठ गए। जान जो उठने की कोशिश करता है मगर दर्द के वजह से वो फिर से पेट के बल में सो जाता है। मैं कहाँ हूँ? वेनिंग कहता है, मास्टर आप ठीक हैं? आप हिलना डुलना बंद कीजिए मास्टर, नहीं तो आपका जख्म फिर से खुल जाएगा। आपको जो चाहिए बोलिए, मैं आपके लिए ला दूँगा। वेनिंग, थैंक यू वेरी मच, तुम इतने दिनों से मेरा ख्याल रख रहे थे। जान जो वेनिंग के सर पे हाथ घुमाते हुए कहता है। वेनिंग कहता है, मास्टर मैंने आपका देखभाल तो किया मगर कोई स्पेशल पर्सन ने आपके लिए डॉक्टर भेजा था। जान कहता है, वेनिंग नेक्स्ट टाइम केयरफुली रहना, सभी लोग भरोसेमंद नहीं होते। जान अपने मन में उस स्पेशल पर्सन को थैंक यू कहते हुए कहता है, थैंक यू मेरे जैसे वर्थलेस पर्सन के लिए काइंड रहने के लिए। जान हमेशा विश करता था उसका कोई दोस्त होता जिससे वो बातें कर सकता, उसके दर्द में उसके पास खड़ा होता, वो अपनी दर्द भरी कहानी खुशियों की बातें सभी उसके साथ कर सकता, चाहे कैसे भी हालत हो उसके पास खड़ा होता। मगर इस दुनिया में उसकी माँ और वेनिंग के अलावा उसका कोई भी नहीं है उसके पास। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। छोटा सा जान जो अपनी पोएम लिखते हुए अपनी माँ से पूछता है, माँ आप हमेशा क्यों मुस्कुराते रहते हैं? जान की माँ कहता है, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे कैसे भी हालत हो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जान बेबी, हमेशा याद रखना, चाहे तुम्हारे साथ कोई कैसा भी बर्ताव करे तुम उसके साथ दुर्व्यवहार मत करना। उस बात को भूल जाना और हमेशा मुस्कुराते ही रहना। छोटा सा शाहजहां मुस्कुराते हुए कहता है, एस मॉम। शाहजहां, हमेशा याद रखना मैंने जो कहा और सेफ रहना। शाहजहां की माँ जो हर्ब्स माउंटेन से कलेक्ट करते हुए शाहजहां को कहता है। छोटा सा शाहजहां जो अपनी उंगलियों के साथ खेलते हुए कहता है, मम्मी मैं कभी भेल नहीं निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सभी के साथ इक्वली ट्रीट करूंगा, सभी के साथ काइंड रहूंगा। मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, वो हमेशा याद रखता है जो मैं कहता हूँ। शाहजहां की माँ शाहजहां के गाल को पिंच करते हुए कहती है। यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है। मम्मी आई प्रोमिस, आपने मुझे जो सिखाया था मैं सब कुछ करता हूँ, शाहजहां रोते हुए कहता है। शाहजहां अपनी माँ को बहुत मिस करता है और विश करता है, काश मेरी माँ जिंदा होती, मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती, मैं अपनी बहन विंसी की तरह खुशी से रहते। मैं समझ नहीं पाता मेरी सौतेली माँ और मेरी बहन क्यों मुझे इतना नफरत करते हैं, मेरे साथ ऐसे बर्ताव करते हैं, मुझे मारा पीटा करते हैं। डैड मुझे पहले बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मगर माँ के देहांत के बाद वो क्यों चेंज हो गए, मुझे हमेशा यूजलेस क्यों कहते हैं, माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? मास्टर प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ मगर मास्टर अब आप वीक है, पहले आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए। वेनिंग रोते हुए कहता है, जो अपने मास्टर को कभी रोते हुए नहीं देख सकता, वो हमेशा खुश रहता है, चाहे लोग उसे कितनी इंसल्ट करें, वो लोग उसे उस फैमिली का एक मेंबर भी नहीं समझते, फिर भी वो कभी दुखी नहीं होता। अब हमें पैलेस दिखाया जाता है। इबो का छोटा भाई जो सिचन है 16 साल का है, वो आकर कहता है, भाई आप कहाँ जा रहे हो ऐसे कपड़ों में, आप किसी का खून करने जा रहे हो? इबो ब्लैक कलर का रोब पहना होता है, जैसे वो कोई गार्ड की तरह दिखाई दे रहा था। पीछे खड़े हुए पर्सनल बॉडीगार्ड सभी हंसने लग जाते हैं। इबो सभी को ग्लेयर देने लगता है तो सभी हंसना बंद कर सर झुका देते हैं। मगर ताबूजन ने कहा, मैं इन कपड़ों में अच्छा दिखता हूँ और इसमें बाहर जा सकता हूँ। इबो अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, भैया आपका पर्सनल बॉडीगार्ड ताबूजन वो एक नंबर का स्टूपिड है, उसे फैशन का कुछ भी सेंस नहीं है। सिचन आंखें रोल करते हुए कहता है।
इबो शार्पली देखते हुए अपने छोटे भाई की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता है मैं स्टूपिड हूँ जो इन स्टूपिडों के साथ घूमता रहता हूँ? शिचिन ताबाजुन के पीछे जाकर छुप जाता है। भैया मैंने तो सच कहा, आप यदि मुझे पनिशमेंट देंगे तो आप स्टूपिड होंगे। शिचिन अपने जीभ दिखाते हुए हंसते हुए वहाँ से भाग जाता है। इबो शिचिन की तरफ उंगली करके कुछ कहने की कोशिश करता है मगर कह नहीं पाता, वो स्पीचलेस हो जाता है। इबो अपने कपड़े चेंज करके अपने कुछ पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से चला जाता है। उसका डार्क बॉडीगार्ड जो छुप के उसका पीछा करते हैं। आज वो अपना मास्क नहीं पहनता, इसलिए कोई नहीं जान पाता कि वो कौन है। इबो जान के घर आता है और हाय वेनिंग जब कहता है, वेनिंग अनजान लोगों को अपने घर में देखकर वो जंप करने लगता है। वेनिंग जो अपने मास्टर के लिए दवाई बना रहा था, वो आग में गिरने ही वाला होता है तो ताबाजुन उसे पकड़ लेता है। वेनिंग स्टार्टिंग में ब्लश करने लगता है मगर इमीडिएटली स्टॉप होकर उन अनजान लोगों को घूरने लग जाती है, क्योंकि उसके मास्टर ने कहा था अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा कुछ रिटर्न जरूर चाहते हैं। वेनिंग थोड़ा पीछे जाकर पूछने लगता है, तुम लोग कौन हो? तुम लोग यहाँ कैसे आए? तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरा नाम कैसे जानते हो? वो डायरेक्ट वांग यीबो को एक क्वेश्चन पूछने लग जाता है। हम लोग दोस्त हैं, हम तुम्हारे मास्टर से मिलने आए हैं, ताबाजुन कहता है। ताबाजुन सोचने लगता है, लिटिल वेनिंग तुम सच्ची में लकी हो कि मैं किंग के साथ आया हूँ, नहीं तो आज तुम तो मरने ही वाले होते। वेनिंग कहता है, तुम लोग झूठे हो, मेरे मास्टर का कोई भी दोस्त नहीं है और उन्होंने कहा है अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वेनिंग उन अनजान लोगों को सस्पेंस नज़र से घूरने लग जाता है। दूसरी तरफ इबो हंसते हुए विस्पर करता है, बिलव्ड तुम सच में मेरे ग्रेट वाइफ हो। इम्प्रेस को हमेशा किसी पर अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने किंग की ऐसी बातें सुनकर पीछे खड़े हुए डार्क गार्ड जो किंग की सारी बातें सुन पाए वो आश्चर्य हो गए। इबो कहता है, वेनिंग जब तुम्हारे मास्टर इंजर्ड थे तो मैं ही था जो डॉक्टर भेजा था और ये मेरा भाई ताबाजुन है। ताबाजुन और वो सारे गार्ड घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि उनके किंग ने ताबाजुन को अपना भाई कहा। सर थैंक यू, आपने मेरे मास्टर के लिए डॉक्टर भेजा। ये वेनिंग कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए। जान के पास पहुंचते हुए वेनिंग कहता है, मास्टर आपसे कोई मिलने आया है। जान कहता है, उन्हें कहो वो मुझसे बाद में मिलने आए। वेनिंग कहता है, मास्टर इबो की तरफ उंगली दिखाकर कहता है, ये आपके लिए डॉक्टर भेजे थे। वांग यीबो कहता है, हाय मेरा नाम लांजान है और ये मेरा भाई ताबाजुन है। ताबाजुन और डारगार्ड फिर से सरप्राइज हो जाते हैं कि उनके किंग को क्या हो गया है, उन्होंने ऐसा कैसा नाम दे दिया अपना। साईजान जो पेट के बल में सोया हुआ था वो बैठ जाता है। साईजान हंसते हुए सिंसियरली थैंक यू कहता है, थैंक यू यंग सर, आपने मेरी मदद की। आई एम रियली ग्रेटफुल। मुझे पता नहीं मैं आपका रिपे कैसे करूँगा। जब इब्बो जान का मुस्कुराता हुआ फेस दिखता है वो पर देखता ही रह जाता है। वो सोचता है कितना खूबसूरत है। जब पिछली बार देखा था वो भेल में था, अब बस सोचा था कि वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, मगर जब वो आज बिना भेल के देखता है तो वो पागल ही हो जाता है। तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम रिपेयर करने का बहुत तरीका होगा, वांगी वो कहता है जो मुस्कुराता है। ये मुस्कुराहट उसकी पहली बार था जो सिंसियर था। उसके आंखों में प्यार था। वो पूरी तरह चेंज हो गया। पहले वो रूथलेस किंग वांग यीबो था। वो दोनों शाम तक ऐसे ही बातें करते रहते हैं। उसके बाद इबो अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से चला जाता है। इबो बहुत खुश होता है, वो अपने बीलव के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाया। अपना रियली आइडेंटिटी ठीक समय पर वो जान को बता देगा
ये बात सोचते हुए वो मुस्कुराता ही रहता है। दूसरी तरफ जान बहुत खुश था कि इतने सालों बाद उसे एक दोस्त मिला है जो भरोसेमंद है। उसे बातें करके वो बहुत खुश था। वो इंतज़ार नहीं कर सकता उसे दोबारा मिलने की। वो चाहता था वो जल्दी से जल्द उसे मिल पाए। आज का पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल देखेंगे फिर क्या होता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।